वेजाइना है तो लड़की, पीनिस है तो लड़का। हिजड़ा, चक्का, ये सब बोलना हमारे सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों तय कर दी जाती हैं? कि आपको औरत को छोड़ करके किसी एक पुरुष से प्यार करना है, क्या आप कर पाएंगे? आपका मकसद कंफ्यूजन को खत्म करना है, कंफ्यूजन को बढ़ावा देना नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 10th क्लास का एक लड़का इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाता है। उस पर मेकअप और ट्रांजिशन वीडियोस पोस्ट करता है, कभी साड़ी तो कभी ड्रेसेस पहनकर। धीरे धीरे उसके 15,000 फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर चाहने वालों के साथ साथ पैकेज में आते हैं ट्रोल्स भी। लड़का होकर मेकअप करता है, अरे ये तो मीठा है, बच्चे अपना इलाज करा ले। इस तरह के कमेंट्स से अकाउंट भर जाता है। हेट कमेंट्स की तादाद हज़ारों में, जिन्हें पढ़ने के बाद वो अपनी जान ले लेता है। मौत के वक्त उसकी उम्र थी महज 16 साल। ये घटना पिछले साल की है, लेकिन ये अब भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी कुछ महीनों पहले थी, क्योंकि उज्जैन के इस बच्चे की तरह देश भर में हर रोज़ न जाने कितने लोग बुली किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पहचान छिपाना नहीं चाहते। वो पहचान जिसे हमने मेल और फीमेल में बांटा हुआ है। इसके बाद समाज जेंडर की डेफिनेशन पर लगा देता है फुल स्टॉप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉइचे वेले हिंदी। मैं हूं ईशा और आज के एपिसोड में बात इस फुल स्टॉप के आगे की। बेशरम ईशा। जेंडर एक ऐसा अनुभव है जो इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है। मैं अपने आप को ना पुरुष ना महिला ऐसे किसी डब्बे में नहीं डालना चाहूँगी। When I hit my puberty, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा दिमाग है, जो मेरा शरीर है, वो मुझे पुरुषों की तरफ आकर्षित, मेरा दिमाग और शरीर मेरा पुरुषों की तरफ आकर्षित हो रहा है। हमारा बच्चा समलैंगिक कैसे हो गया, अरे हमारा बच्चा ट्रांस कैसे हो गया, क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। तो मम्मी ने मुझे ऐसे कहा था कि बेटा तुम्हें थेरेपी देखनी है। अगर मैं एक स्ट्रेट आदमी से बोल दूं कि आपको औरत को छोड़ करके किसी एक पुरुष से प्यार करना है, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि मेल और फीमेल के बियॉन्ड भी दुनिया होती है, उसके बियॉन्ड भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये वो चुनिंदा लोग हैं जो देश में कानून बदल जाने के बाद खुलकर सामने आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या आज भी बहुत कम है। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड मेड एडम एंड ईव, नॉट एडम एंड स्टीव। मतलब भगवान ने सिर्फ आदमी और औरत को बनाया, तो इन दो के अलावा कोई तीसरा जेंडर कहाँ से आ गया? कंप्यूटर कोड्स देखें आपने, 0 और 1 से भरपूर। 0 और 1, इन दोनों के अलावा और किसी डिजिट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो है यही है, बाइनरी। लेकिन हम इंसान हैं, कंप्यूटर के कोड नहीं, और कुदरत ने हमारा स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा बनाया है। ये सेहत टॉक नहीं है, इसलिए जेंडर की साइंस या बायोलॉजी नहीं समझाऊंगी। हाँ, अगर किसी ने ये एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर रेकमेंड कर सकती हूँ LGBTQIA+ को लेकर। अगर आप आज भी कंफ्यूज्ड हैं तो इसे ज़रूर देख लें। बहरहाल, इस वीडियो के ज़रिए मैं बेशर्मी से ये पूछना चाहूँगी कि हमारे सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों तय कर दी जाती हैं? बच्चा माँ की कोख से निकला, डॉक्टर ने चेक करके बताया वेजाइना है तो लड़की, पीनिस है तो लड़का। लेकिन इस बेसिस पर यह कैसे सोच लिया जाता है कि हमारी ज़िंदगी भर की जिम्मेदारियां क्या होंगी? हम कैसे बिहेव करेंगे, खुद को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे दिखेंगे? ये सब हम एज्यूम क्यों कर लेते हैं? मिस्ट्री, हम रहस्य बन जाते हैं। हाल ही में हैदराबाद के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक अफसर की मांग को मंजूरी देकर इंडियन सिविल सर्विसेज ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने एक IRS ऑफिसर को अपना नाम और जेंडर बदलने की इजाज़त दी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अब ये मिस नहीं, मिस्टर हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ मानवी मधु कश्यप के साथ, जो बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। जिन्हें सुनने में अजीब लग रहा है कि पुलिस में भला इनका क्या काम। उन्हें बता दें कि 1933 में जब ट्रावनकोर रॉयल पुलिस में पहली बार औरतों को स्पेशल पुलिस कांस्टेबल्स के तौर पर शामिल किया गया था, तब भी लोगों को बहुत अजीब लगा था। अब आज कुछ 90 साल बाद
आपको औरतों को पुलिस की वर्दी में देखने की आदत पड़ गई है। इनफैक्ट दिल्ली क्राइम में शेफाली शाह और दृश्यम में तब्बू के अलावा आप किसी आदमी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको धीरे धीरे ये भी नॉर्मल लगने लगेगा, क्योंकि लोग तो बदल रहे हैं। आज तक हमने ये देखा था कि समाज में मतलब लोग स्त्री के लिए बदलते हैं, पुरुष को नौकरी लग जाती है तो बदल जाते हैं कि नहीं बाप रे उसको नौकरी लगी उसके लिए सोच बदल जाती है। फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रांसजेंडर के लिए सोच बदलते देखी अपने समाज में मैम। मतलब रिएक्शन तो पूछिए मैम, इतने मतलब ऐसे रिएक्शन है कि अनएक्सेप्टेबल जो रिएक्शन होती है ना, अनएक्सेप्ट मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा रिएक्शन है कि आप विश्वसनीय बोल सकते हैं, आप विश्वसनीय रिएक्शन है। अब जो बच्चे को लोग मतलब चलने नहीं देते थे ठीक से, गाली हिजड़ा चक्का ये सब बोलना, वो मतलब क्या बोलते हैं लोग अभी सामने से बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है। कोई बोलता है कि हम उसका सपोर्ट किए, कोई बोलता है हम उसका साथ दिए, कोई बोलता है मतलब बहुत कोई मतलब सारे लोग पॉजिटिव 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 सिर्फ पॉजिटिव मैम। 2023 में 30 देशों में हुए एक ग्लोबल सर्वे में करीब 3% लोगों ने खुद को ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, नॉन कन्फर्मिंग या जेंडर फ्लूइड के तौर पर आइडेंटिफाई किया। इसमें स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, इटली, जर्मनी, स्वीडन जैसे देश टॉप पर रहे। बात अगर भारत की करें तो 2011 के सेंसस में करीब 5 लाख लोगों ने खुद की पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में की थी। लेकिन आज भी ज़्यादातर आधिकारिक सर्वे मेल फीमेल की बाइनरी में ही बटे हुए हैं। तो देश में कितने लोग ट्रांस हैं, कितने जेंडर फ्लूइड, कितने इंटरसेक्स, ये बताना मुश्किल है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि लाखों लोग आज भी अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। उन्हें क्लॉजेट से निकालने के लिए मानवी जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जब 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ, 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ, उस टाइम से जितने भी नियम और जितने भी लॉज, जितने भी कानून थे वो सब महिलाओं पुरुष के लिए चालू हो गए। उनके लिए आरक्षण, उनके लिए रिजर्वेशन, उसके लिए जो भी फैसिलिटी सरकार ने दी है सब उनको मिल गया मैम। लेकिन वो ट्रांसजेंडर के लिए आज 77 साल के बाद मिला मैम। खुद को ही शी की जगह दे देम से आइडेंटिफाई करने का ट्रेंड बढ़ा है। जेन ज़ी वो इकलौती जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा इस बात को मानती है कि इस दुनिया में 2 नहीं बल्कि कई जेंडर हैं। यही नहीं, पहले की जनरेशन के मुकाबले आज की जनरेशन अपनी जेंडर आइडेंटिटी को खुलकर कबूल करने से हिचकिचाती भी नहीं है। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है। एक्सट्रीम कोई भी हो गड़बड़ ही करता है। जेंडर के बारे में जितना गलत चुप रहना है या इस मुद्दे को इग्नोर करना है, उतना ही गलत बगैर सोचे समझे कहीं भी कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देना है, जैसा कि हाल में नेटफ्लिक्स ने किया। And I also use they and them because calling me a she or a he doesn't feel right to me. छोटे बच्चों के लिए बनाई गई इस सीरीज में ये कार्टून कैरेक्टर अपनी माँ से कह रहा है कि मैं नॉन बाइनरी हूँ और मुझे ही या शी कहलाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए दे देम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करता हूँ। इसके आगे क्लिप में माँ माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे इस बारे में पता नहीं था। जब शोर मचा तो नेटफ्लिक्स को ये वीडियो हटाना पड़ा। देखिए, ये सही है कि बच्चे 3 साल की उम्र से ही अपनी जेंडर आइडेंटिटी महसूस करने लगते हैं, लेकिन आपका मकसद कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, कन्फ्यूजन को बढ़ावा देना नहीं। प्यूबर्टी आते आते अपनी आइडेंटिटी के बारे में सवाल जहन में उठना लाजमी है और उन्हें वक्त रहते एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए। लेकिन 3 साल की उम्र के बच्चे से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो जेंडर और सेक्सुअलिटी को समझने की क्षमता रखता है, तो आप उसे बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए भी भेज सकते हैं। गलत वक्त पर गलत टारगेट ऑडियंस को ज्ञान देकर आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। मान लीजिए कि हमें किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां ना हवा हो ना रोशनी। सोचकर ही कैसे घुटन सी महसूस होने लगती है ना। ऐसा ही कुछ महसूस होता है उन लोगों को जिन पर हम थोप देते हैं वो जेंडर जिससे वो बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। इसके लिए बाकायदा एक टर्म है, जेंडर डिस्फोरिया, और इससे निजात तभी पाया जा सकता है जब आप सही वक्त पर सही लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएं।
कुछ नहीं करना, मुझे को किसी को नहीं बताना, कोई कैंप नहीं लगाने की जरूरत है मैम, कोई कैंप नहीं। बस आप एक सब्जेक्ट कंपलसरी कर दीजिए हर एक स्कूल चाहे मतलब कॉलेज में, कि इसमें भी पास करना पड़ेगा स्टूडेंट को, चाहे क्या बोलते हैं ये सब्जेक्ट का भी मतलब नंबर जुड़ेगा, वो सारे लोग पढ़ेंगे मैम, आज सारे लोग जानेंगे मैम, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मैम। सबसे सटीक उपाय यही है। बहुत हो गया लोगों को जागरूक करके, बहुत हो गया रोजगार देके, बहुत हो गया आरक्षण देके, बहुत हो गया मतलब रैली निकाल के बड़े बड़े, बहुत हो गया प्राइड मार्च निकाल के, आज तक वही स्थिति बनी हुई है मैम। हम अपने जेंडर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम उसके बारे में क्या महसूस करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हमें नेल पॉलिश लगानी है या लिपस्टिक, टी शर्ट पहननी है या साड़ी, इसके फैसले लेने की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। जेंडर एक स्पेक्ट्रम है। क्योंकि हमारी सोच लड़का लड़की की बाइनरी तक सीमित है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये स्पेक्ट्रम भी सीमित रहेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हैं, और इसे मानना होगा। हम इनकी आइडेंटिटी को खारिज नहीं कर सकते हैं। इन सब के लिए अपनी पहचान को समझने तक का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अमूमन सब पहले खुद को लड़के या लड़की के ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। बाद में कुछ लोग सर्जरी का सहारा भी लेते हैं। इसमें कुछ 2 से 8 लाख रुपए तक का खर्च आता है। तो जाहिर है हर कोई तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसलिए जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो अपना नाम बदलकर अपने जेंडर को एक्सप्रेस करते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन बेशर्म हो गई है, कुछ भी कर रही है? क्या आपके इर्द गिर्द हैं ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ शेयर किए हों अपने एक्सपीरियंसेस? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।